गोबर से आप बिजली और गैस बना रहे हैं। बबल नजर आ रहे हैं, ये बबल ही मिथीन है। 18 डिग्री से कम पे ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो मर जाता है। ड्रम को जो है ना वो गैस ने उठाया हुआ है। इस खाद के जरिए क्या क्या कुछ काश्त कर चुके हैं? किन्नू, माल्टा, मौसमी है, लगाट है। ये सेम वैसे ही चल रहा है जैसे डीजल और पेट्रोल पे जनरेटर चलते हैं। ये ड्रिल मशीन है, इसको हमने ऑन कर दिया है, ये भी चला दी है, ये भी चल रही है मशीन। ये 1 हार्स पावर है। अभी आपको और मशीनें लोड चला के दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप देख के दंग रह जाएंगे कि किस तरह गाय और भैंस के गोबर से बिजली और गैस पैदा की जा सकती है और आपकी जो बिजली और गैस की लोड शेडिंग प्लस बिलों में इजाफे की जो एक बड़ी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अब ये बिजली और गैस बनती कैसे है इस गोबर के साथ, वो सारा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है कि गोबर से आप बिजली और गैस बना रहे हैं? कोई ऐसी साइंस नहीं है, ये सिंपल गोबर है। उस गोबर को और पानी को बराबर मिकदार में हम मिक्स करके इस होदी में डालते हैं, बल्कि होदी में डाली जाते हैं, पानी भी डालते हैं और गोबर जो है मिक्स होके नीचे चला जाता है। और उस गोबर में आप देखें ऑटोमेटिकली अल्लाह करीम इसी में कीड़े पैदा करता है, क्योंकि हर चीज़ को रिस्क अल्लाह ने देना। उन कीड़ों का रिस्क जो है ये गोबर है। वो गोबर को खाते हैं और रिजल्ट के तौर पर वो गैस पैदा करते हैं। और वो कीड़े ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन में रह नहीं सकते, वो वैक्यूम में रहते हैं या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे रहते हैं। गोबर से जो कीड़े बनते हैं वो बेसिकली ये बायोगैस बना रहे होते हैं। बायोगैस बना और रहे हैं। इसमें होता क्या, मतलब बायोगैस किन मरकबात का मजमुआ होता है? बायोगैस में बेशुमार दूसरी गैसें भी शामिल होती हैं। इसमें 60% मीथेन होती है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोसल्फाइड होती है। ये सारी गैसें होती हैं और इनका एक निस्बत होती है, सारी स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो इसमें जो मीथेन होती है चूँकि वो 60% होती है, इसलिए ये गैस जलती भी है और इससे हम जनरेटर को भी चलाते हैं। अच्छा सर, ये कितनी मिकदार में डाला जाता है? ये गोबर जो होता है ना, ये गोबर तकरीबन इसमें डेली जो है एक गदा गाड़ी डाली जाती है। अगर आप डेली नहीं डाल सकते तो ये कीड़ों को आप दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी खुराक दे देंगे तो वो भी काफ़ी होती है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये गाय का गोबर होता है या भैंस का भी होता है? गाय का हो, भैंस का हो, बकरियों का हो, मतलब सब चल जाता है? सब गोबर चलता है। लेकिन जो भैंस का गोबर होता है उसमें ज़्यादा गैस होती है बानिस्बत गाय के। ठीक है। और बकरियों में भी होती है किसी किस्म के। इसके अलावा आप जो मंडी की वेस्टेज है, दूसरी चीज़ें हैं, फल वगैरह हैं, उसका कचरा वो भी डालते हैं हम घर में। अगर कोई सब्ज़ी काटते हैं और फल वगैरह काटते हैं तो जो फल के छिलके वगैरह होते हैं वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मतलब उसका भी वो, उसमें से भी ये कीड़े पैदा हो सकते हैं, गैस बन जाती है। ठीक है। अच्छा, जब ये होदी में डल जाता है तो उसके बाद ये नीचे कहाँ जाता है? भाई अभी हम आपको अगली साइड पे इसकी अगली साइड भी दिखाते हैं। हल्का इसको गोबर को हिलाएंगे तो इसमें देखेंगे आपको छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो बबल नज़र आ रहे हैं ये बबल ही मिथेन है। अच्छा, यही बेसिकली वो गैस है। ये जो गोबर है इसके अंदर पानी जो मिक्स करते हैं वो क्या मिकदार रखी जाती है, मतलब बराबर का रखा जाता है? गोबर और पानी बराबर की मिकदार होती है। गोबर इतना होता है कि गोबर खुद ब खुद प्लांट के अंदर चला जाए। अच्छा, जो मतलब ये एक आपने एक दफ़ा डाल दिया गोबर, उसके बाद ये फिल आउट हो गया, आपने गैस निकाल दी, उसके बाद जो पुराना गोबर होता है वो कहाँ जाता है? पुराना गोबर ही इधर निकल रहा है। ये पुराना गोबर ही निकल रहा है। तो इसको आप क्या करते हैं? ये खाद है, बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है। मतलब इसको भी ज़ाया नहीं किया जाता, खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। ये ज़ीरो वेस्ट प्लांट है। इसमें कोई चीज़ इससे जो निकलती है वो ज़ाया नहीं है। हमने ये जो होल बनाया हुआ है ये कितनी डेप्थ है इसकी? ये जो कुआं बना हुआ है ये 15 फुट का है। 15 फुट का है? 15 फुट का ये मतलब अगर कोई कम बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक? प्रॉपर एक डिज़ाइन होता है। जितना बायो प्लांट का हम ऊपर वाला ड्रम बनाते हैं ना, उस ड्रम के हिसाब से या जितना उसका डायामीटर बनाते हैं उसी के हिसाब से इसकी डेप्थ भी बनाई जाती है। जितना इसका डायामीटर होता है उससे ज़्यादा इसकी डेप्थ रखी जाती है।
और अगर किसी ने मिनिमम तैयार करना हो तो ये मिनिमम है या इससे कम भी तैयार हो सकता है? मिनिमम प्लांट जो होता है वो 6 फुट का होता है। मतलब 6 फुट तक तैयार कर 6 फुट का छोटे से छोटा प्लांट जो वो 6 फुट का होता है, 10 फुट गहरा होता है। लेकिन वो जो क्या होता है, छोटा प्लांट जो होता है वो सर्दियों में बंद हो जाता है और वो प्रोडक्शन कम देता है। अच्छा, प्लांट को आपने ढांपा हुआ है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो इस प्लांट को टकराती हैं, इस प्लांट का टेम्परेचर कम कर देती हैं। अच्छा। 18 डिग्री से कम पे ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ये जो हमारा कीड़ा है जो गैस पैदा करता है, वो मर जाता है। अच्छा सर, अब हम ये ड्रम देख रहे हैं तो ये गैस से फिल है इस टाइम? जी, ये इस टाइम गैस से भरा हुआ है और ये देखें ये व्हील भी लगे हुए हैं, इसके नीचे भी व्हील लगे हुए हैं, ऊपर भी व्हील लगे हुए हैं। अब ये तकरीबन 5 फुट गैस से भरा हुआ है। अच्छा। इसके अंदर कम से कम 25 क्यूबिक मीटर इसके अंदर बायो गैस मौजूद है। अच्छा। जो कि एक एलपीजी सिलेंडर के, छोटा जो सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर के बराबर है। अच्छा सर, ये जो पाइप ये जो 2 लगे हुए हैं, ये हम देख रहे हैं, ये पानी के लगाए हुए हैं? जी, ये पानी के लगे हैं कि जो इंजन का गर्म वाटर है वो भी इस प्लांट के अंदर जा रहा है। प्लांट को हीट चाहिए होती है। और इसके नीचे, अभी ड्रम के नीचे ये कंप्लीट फिल है गोबर से? जी, ये जो हमारा कुआं है ये 15 फुट गहरा है। वैसे तो 20 फुट होना चाहिए इसका, लेकिन ये 15 फुट गहरा है क्योंकि जिस वक्त हमने बनाया था उस वक्त जो वाटर लेवल था वो ऊपर था, तो हमें ये 15 फुट का ही बनाना पड़ा। तो फिर इससे ये 15 फुट का 15 फुट जो है ना, ये गोबर से भरा हुआ है और उस वक्त भरने के लिए इसमें कोई 15 के करीब ट्रॉलियाँ गोबर की डली थी। अच्छा, अभी इसमें सबसे पहले गैस इसकी निकाली जाएगी इस ड्रम में से जी, और फिर उसका गोबर निकाला जाएगा? नहीं, गोबर जो है वो नहीं निकाला जाता। गोबर हम जितना इसमें डालेंगे उतना खुद ब खुद दूसरी साइड से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। जब ये इसमें से गैस बाहर आ जाएगी तो ये ड्रम नीचे चला जाएगा? जैसे जितनी हम गैस यूज करेंगे, ये ड्रम को जो है ना वो गैस ने उठाया हुआ है। जब ये गैस यूज होगी तो ये ड्रम खुद ब खुद नीचे आता जाएगा और अपना गैस का जो प्रेशर है वो मेंटेन रखेगा। जो गोबर वहाँ पर मौजूद था वहाँ से ये निकलता हुआ इधर आ रहा है, तो ये क्या लोकेशन है? ये वही प्लांट की बैक साइड है। प्लांट की बैक साइड पे ये गोबर निकलता है और इसी को हम बतौर खाद के अपनी ज़मीन में भी यूज़ करते हैं और कुछ दोस्त भी ले जाते हैं। अच्छा, अभी तक आप इस खाद के ज़रिए क्या क्या कुछ काश्त कर चुके हैं? ये सारा कुछ ही, ये पौधे, सारे पौधे और जो बरसीन वगैरह। फल कौन कौन से हैं? फल इधर सारे ही हैं, किन्नू, माल्टा, मौसमी है, चीकू, वो है, लगाट है और लीची है और पपीता है और काफ़ी सारे फल हैं, आम के बूटे हैं और दूसरे इसी तरह आड़ू के हैं। अच्छा सर, गैस जब इधर से इस जगह पर आ गई तो ये क्या टेक्निक है कि यहाँ से ये अल्टरनेटिव जो है वो नेचुरल गैस के वो बन जाती है? ये हमारा एक कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर वही है कि जो कि हवा वाली टंकियों पे लगा होता है, जो बाइट पंक्चर वाली दुकान पे। इसमें किया क्या हमने, इसमें हमने एक छोटी सी चीज़, अजाफी चीज़, एक ब्लो डाउन लगा दी है। जो कंप्रेसर में से निकलने वाली जो गैस है इस ब्लो डाउन में आती है। इसमें जालियां भरी हुई हैं और जालियों की वजह से वो तेल इसका इधर ही रह जाता है और गैस वापस इनलेट के अंदर आ जाती है। यानी कि इस कंप्रेसर में हमने सिर्फ ये इतनी सी तब्दीली की है, तो ये हवा वाला जो कंप्रेसर है वो गैस कंप्रेसर में चेंज हो। और सर ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये वाला पोर्शन जो है ना, ये जब गैस आती है तो जो पानी के कतरे होते हैं वो इसमें रह जाते हैं और फिर गैस इसमें चली जाती है। मतलब और फिर इसके बाद गैस कंप्रेस होके हमारी टैंकियों में चली जाती है और टैंकियों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें 9 बार प्रेशर है। उससे क्या मुराद है सर, प्रेशर से क्या मुराद है? 9 बार इसमें प्रेशर है। 9 बार का मतलब है 9 को आप मल्टीप्लाई कर लें 14.5 से। अच्छा, इतने PSI इसका प्रेशर है। तो उसके आगे हमने ये रेगुलेटर लगाए हैं, ये वही LPG वाले रेगुलेटर हैं, 2 रेगुलेटर लगाए हैं। ये जो 9 बार वाला जो प्रेशर आप बता रहे हैं, आगे हाफ बार जाएगा। उसकी क्या वजह? क्योंकि घर को हाफ बार से ज़्यादा दे नहीं सकते। अच्छा, इसमें जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गैस स्टोर होगी। ये तो हो गया भाई गैस बनाने का प्रोसीजर। तो अब ये बिजली किस तरह बनाता है वो भी दिखा देते हैं आपको। बनाने का मेथड भी आपको दिखाएंगे कि ये जो बिजली हम बनाते हैं ना, वो हम प्लांट से डायरेक्ट जनरेटर चलाते हैं। अच्छा, मतलब इसी गैस के थ्रू आप जनरेटर भी चला देते हैं? जी, इसको जो कुकिंग के लिए जाती है वो स्टोरेज होके जाती है ताकि घर को अनट्रिपिंग गैस दी जा सके। कहीं कंप्रेसर ख़राब हो गया, कोई पाइप ख़राब हो गया, तो मोटर ख़राब हो गई, तो ये इसमें हम 2 से 3 दिन का हम स्टॉक गैस
ठीक है, मेंटेन करते हैं। लेकिन जो बिजली के लिए इस्तेमाल होगी वो डायरेक्ट जाएगी, होगी वो डायरेक्ट प्लांट से होगी। और उसमें लो प्रेशर है, हम लो प्रेशर से जनरेटर चलाते हैं और इंतहाई लो प्रेशर से हमारा जनरेटर पूरा लोड भी उठाता है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल के जनरेटर चलते हैं उसी तरह ये गैस पे जनरेटर चलेगा। पे चलेगा, उसी तरह से चलेगा। मतलब इसकी जो पावर में कोई फर्क नहीं आएगा। पावर थोड़ी सी गैस की कम होती है पेट्रोल की निस्बत, जिस तरह डीजल पेट्रोल इंजन की पावर जब गैस पे जाता है कम होती है, वही कम होती है, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होगी। अच्छा जी, ये अब इसमें गैस की इनलेट जो है वो लगा दी गई है, तो सर हमें कैसे पता लगेगा इसमें गैस जाना शुरू हो गया? ये देखें, ये एक बलून हमने लगाया हुआ शापर का बना के, ये देखें ये फूल गया, इसमें गैस आ गई है। अब ये जनरेटर चलाने लगे हैं नदीम साहब। करने लगे हैं जी। मैंने देखा है कि जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हुआ वो जो बैलून था वो ख़त्म हो गया, उसकी क्या वजह है? बलून ख़त्म हो गया, इसमें प्रेशर ख़त्म हो गया, ये इंजन वैक्यूम पे चल रहा है। अच्छा, यानी कि इंजन को प्रेशर नहीं मिल रहा, बल्कि इंजन प्लांट से गैस खींच रहा है, यानी कि विदाउट प्रेशर जनरेटर चल रहा है। मतलब इसको ये सेम वैसे ही चल रहा है जैसे डीजल और पेट्रोल पे जनरेटर चलते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही चलता है। और अब इसके ऊपर हम अपने घर की चीज़ें या कोई मशीनरी चलाना चाहे तो हम चला सकते हैं? बिला शुबा चला सकते हैं। अभी आपको चला के भी दिखाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इस गैस के थ्रू कोई पोल्यूटेड जो धुआं निकलता है वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई धुआं जो है ना इसमें से नहीं आ रहा, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कितनी है गैस वो आपके सामने है। अब इसके लोड से कितनी मशीनरी और क्या कुछ चलता है वो चलते हैं उस तरफ और वो आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ गैस जो हमने बनाई थी जो स्टोर की हुई है क्या वाकई उससे कुकिंग हो रही है वो भी आपको लाइव दिखा देते हैं। जी ये मेन स्विच जो है हमने वापडा का जो है वो शट डाउन करने लगे हैं। ये देखें बंद हो गई। ब्रेकर ऑन करें जी ज़रा। ये देखें, ये ड्रिल मशीन है, इसको हमने ऑन कर दिया है। इसकी 2 HP की मोटर है, इसको हम चलता रहने देंगे। ठीक है, इसकी सप्लाई ऑन है बेटा, लाए स्विच लगा हुआ है, लगा हुआ। ये देखें इसकी 1 हार्स पावर की मोटर है, ये भी चला दी है। अभी और आपको चला के दिखाते हैं। ये भी चल रही है मशीन, ये 1 हार्स पावर है। अभी आपको एक ये बड़ी मशीन ऑन करके दिखाते हैं। इसकी मोटर 3 हार्स पावर है। देखिए जनरेटर वही लोड उठा रहा है। ठीक है, चलें जी काम करें। अभी आपको और मशीनें लोड चला के दिखाते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमने छोटी मशीनों से स्टार्ट किया, बड़ी मशीनें हमने चला दी हैं और अब तक हम 4 मशीनें उसी लोड पे चला चुके हैं। अब ये 5वीं मशीन चलने लगी है। ये भी चल रही है सर, इसकी हॉर्स पावर कितनी? ये 3 हार्स पावर की है। ठीक है, ये भी बड़ी मशीन है। ये छोटी मशीन है, ये 1 हार्स पावर की है, ये भी चल गई है। मतलब इस टोटल 6 मशीनें चल चुकी हैं उसी जनरेटर के ऊपर। अभी और आपको आए हैं और दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा खराद है, 14 फुट का लेथ मशीन है, बहुत बड़ा लेथ मशीन है। इस पे बड़ी मोटर लगी हुई है। ये भी आपको स्टार्ट करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये एक फुल साइज़ की जो मशीन होती है वो भी चल रही है। 14 फुट का लेथ मशीन है, 14 फुट का लेथ मशीन है, बड़ी लेथ मशीन है। नदीम साहब, इधर एक ये सवाल आता है कि आपने 5 फुट का जो ड्रम है जो इस टाइम फिल था हमने देखा गैस से, वो कितनी देर तक आपकी ये बिजली को बैकअप दे सकता है? ये हमें कोई 5 से 6 घंटे बैकअप देता है। अच्छा, ले जी, हम नदीम साहब के घर का किचन जो है वहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर वो घर के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो आपको दिखाएंगे लाइव चला के। ये आप चूल्हा देख सकते हैं पीछे कि ये इन्होंने तैयार किया। सर मैं देख रहा हूँ कि ये चूल्हा भी जो है वो स्पेशली को डिज़ाइन हुआ हुआ है। जी ये बायो का जो लोग काम करते थे, 10-10 साल बायो का काम करते हो गए थे, तो उनसे बायो का चूल्हा जो है ना वो ऐसा डिज़ाइन नहीं हो रहा था कि जिससे वो प्रॉपर कुकिंग कर सके, कि उससे उसके वाल वो छोटे लगाते थे, बर्नल छोटे लगाते थे। चूंकि बायो की BTU कम होती है उसके लिए हमने स्पेशली बर्नल बड़े लगाए हैं, हैंडल वाल बड़े लगाए हैं। अभी आपको इसको जला के दिखाएंगे। इस पे चाहे बड़ा से बड़ा पतीला भी रख देना तो माशाल्लाह वो भी चावल हर चीज़ सही पकेगी। चलिए सर लाइव जला के दिखाते हैं कि क्या वाकई फ्लेम जोन से है वो आम गैस जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में क्या इसकी रेशो क्या है। ये देखें ज़रा, इसमें कैमरे में आप गौर से दिखाना पड़ेगा, इसमें गैस जलती हुई नज़र भी नहीं आएगी लाइट में। अच्छा, ये देखें इतनी ट्रांसपेरेंट होगी कि अगर आप इसमें माचिस की तीली रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें आग जल रही है। ये देखें, ये देखें, इसकी गैस इतनी प्योर है
कि इस पे आप बर्तन रखेंगे तो वो काला नहीं होगा। इसमें कोई चीज़ नहीं डली, पानी भी नहीं डला, कुछ नहीं डला। अभी हम इसको इसके ऊपर रखा है और अभी आपको दिखाएंगे कि ये गैस इतनी प्योर है कि जैसे वो एलपीजी बर्तन काले करती है, ये कुछ भी काला नहीं करती। ये देखें, मतलब इसके कोई कलर में कोई फ़र्क नहीं कलर आ रहा, आप चेंज देख नहीं सकते आ रहा। हैं। देखें, कोई कलर भी इसमें चेंज नहीं आ रहा और अब बाहर से गैस बर्तन के बाहर तक नज़र आ रही है। अगर लाइट बंद करके देखेंगे ना तो आपको लाइट बर्तन के बाहर तक नज़र आएगी। इसमें बर्तन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा कि पहले था वो वैसे का वैसे ही है। आपको पानी डाल के दिखाता हूँ, ये एक्चुअल में गर्म हुआ है, फुल गर्म हुआ है। इसमें थोड़ा सा अभी आपको पानी डाल के दिखाऊंगा क्योंकि लोग ये ना समझे कि शायद गर्म ही नहीं हुआ। थोड़ा सा पानी डालूंगा ये इस बर्तन में। ये देखें, ये बर्तन में पानी डालेंगे, ये बर्तन फुल गर्म हुआ है। ये बर्तन आप ये इसकी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त बर्तन फुल गर्म है और पानी का देख लें क्या कंडीशन है, पानी कैसे जल रहा है। ये नदीम साहब, ये अभी इधर ये सवाल आता है कि एक आम आदमी ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए अगर ये लगानी है, प्लांट ये लगाना है, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जगह अवेलेबल हो, गोबर अवेलेबल हो और गोबर निकलने के लिए भी आगे जगह हो। ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है पैसों की। बायो पे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप प्लांट लगाने पे 1 लाख लगा लेते हैं, 2 लाख लगा लेते हैं, 10 लाख लगा लेते हैं। जैसे कि ये हमने 2012 में इस टोटल प्लांट पे जो जनरेशन का है और स्टोरेज का है और बायो बनाने का प्लांट है, तीनों चीज़ों को उस वक्त 7 लाख रुपए खर्चा आया था। लेकिन अब तो ये तकरीबन 15 लाख से भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अपने घर के लिए जो उस वक्त बनता था वो तकरीबन 1 लाख का बनता था, अब वो भी 2 लाख से ऊपर बनेगा। सबसे पहली शर्त ये है कि आपके पास स्पेस होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर 1 से 2 लाख लगा लेते हैं तो आपकी जान लोड शेडिंग से, बिजली और गैस की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उससे जान छूट जाएगी। तो इसलिए बायोगैस लगाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।